कराई हूँ आपको ये लेसन अ लेटर टू गॉड, बट पार्ट फर्स्ट जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था उसमें मैंने इसका आधा लेसन कवर किया था और हाफ लेसन इसका आज कवर होगा। ये लेसन स्टार्ट होगा यहाँ से लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन से लेकर फुल लेसन अ बंच ऑफ क्रॉप्स लेंचो। तो ये आधा लेसन आज कंप्लीट होगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। हाँ तो देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो क्या था? ऑक्स तो आप जानते ही हो, बोल होता है बैल। तो यहाँ पर एक लेंचो एक ऐसा मैन था जो ऑक्स की तरह खेतों में काम करता था, बैल की तरह। इतनी मेहनत करता था अपने खेतों में कि वो बैल की तरह मेहनत करता था, इसलिए यहाँ पर कहा गया है एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। खेत में एनिमल की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगली सुबह दिन निकलते ही he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगली सुबह उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया जिसे वो खुद टाउन ले गया और मेल बॉक्स में उसे ड्रॉप किया, डाला। क्या था वो? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। जो लेटर उसने लिखा वो कुछ नहीं था सिवाय भगवान के लिए एक पत्र था। अब देखिए क्या लिखा था उसने, लिखा था गॉड ही रोट। उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मेरे खेतों को फिर से बोने के लिए और टू लिव अंटिल क्रॉप कम्स, और जीने के लिए जब तक कि फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेलस्टोन्स, क्योंकि हेलस्टोन्स ने, ओलों ने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी। ही रोट, उसने क्या लिखा? टू गॉड ऑन द इनवेलप। इनवेलप पर, लिफाफे पर उसने क्या लिख दिया? गॉड, भगवान, जैसे हम पता लिखते हैं, लिफाफे पर उसने गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, वो लेटर को उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन, और तब भी परेशान होते हुए भी वह टाउन पहुंचा, नगर पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। और जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था? पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर नहीं था, पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था सबकी। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, खुलकर हंसते हुए, खिलखिलाते हुए अपने बॉस के पास आया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें ये भगवान के लिए पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address। पोस्टमैन के इतने बड़े कैरियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट, जो एक मोटा था, एमिएबल फेलो, लेकिन एमिएबल था, फ्रेंडली फेलो था, व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खिलखिला के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग, स्ट्रोकिंग, टैपिंग, थपथपाते हुए, पत्र को थपथपाते हुए ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कमेंटेड, उसने कमेंट किया। क्या कहा? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी ऐसा, इस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, पत्र व्यवहार, एक्सचेंजिंग लेटर्स, लेटर का आदान प्रदान करना क्या किया? शुरू किया। काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा इस व्यक्ति के पास है, जिसने भगवान से पत्राचार शुरू किया। सो इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आया। क्या था वो? आंसर द लेटर, उसने कहा इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला
तो इट वॉज एविडेंट, तो क्या हो गया, एविडेंट हो गया, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि टू आंसर इट, इसका आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल शुभकामना, इंक स्याही, पेपर शुभकामना, स्याही और पेपर के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता है, और वो क्या था, पैसे, 100 पीसोज। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिसोल्यूशन में, रिसोल्यूशन होता है फर्म डिसीजन, वो अपने रिसोल्यूशन में, फर्म डिसीजन में स्टक रहा, दृढ़ रहा। He asked for money from his employees, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगा, और he himself gave part of his salary, और उसने अपने सैलरी का एक हिस्सा भी दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत सारे फ्रेंड चैरिटी, इस दान का, दया का काम करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीस, एक बार में 100 पीसों इकट्ठे करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को आधे से थोड़े ज्यादा ही पैसे भेजने में समर्थ हो सका। उसने वो पैसे लिफाफे में रखे। He put the money in an envelope, उसने पैसे को एनवेलप में रखा, लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद देम अ लेटर, और उसके साथ एक लेटर लिखा, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में सिंगल वर्ड उसने लिख दिया, गॉड, गॉड के सिग्नेचर कर दिए और पोस्ट कर दिया। The following Sunday Lancho came a bit earlier than usual, अगले सुबह वो थोड़ा जल्दी आ गया, जितना पहले आया था डालने के लिए, लेने के लिए, वो उतने उससे और भी जल्दी आ गया। क्या पूछने के लिए, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे लेटर दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वो एक व्यक्ति की संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के डोरवे से, खिड़की से देख रहा था। तो लेंचो ने क्या किया लेटर पाके, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो तो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. कहता है भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और ना ही भगवान डिनाई कर सकते हैं, डैनी होता है इनकार करना। लेंचो ने जो मांगा उसे देने से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर इतने कम पैसे कैसे आए। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत वो खिड़की पर पेपर और इंक लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम लोगों के लिखने वाली उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ ब्रो, अपनी भौहें तान कर, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए जो उसके दिमाग पर लोड पड़ रहा था, उससे जो आईब्रो जो भौहें थी उसकी वो खिंच रही थी, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ उसने पत्र को लिखा। और व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उस लेटर को फिनिश किया, तो ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, वो खिड़की पर गया, उसने एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिव्ड, जिसमें उसने लिव्ड थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर एफिक्स्ड कर दिया, उसने चिपका दिया, थूक लगाकर चिपका दिया, और मुट्ठी के प्रहार से उसे एनवेलप पर लगा दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, तो the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, उसमें क्या कहा गया था, क्या लिखा गया था। लेंचो में लिखा था गॉड, भगवान, of the money that I asked for, वो पैसा जो मैंने मांगा, only 70 pesos reached me, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा है। Send me the rest, मुझे बाकी का पैसा भी भेज दो। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail, लेकिन इसे मेल से मत भेजना, because, क्योंकि the post office employees are a bunch of crooks,
क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ क्रोस, कई मानों का झुंड है आपका लेंचो। तो इस तरह से ऐसा उसका विश्वास था लेंचो का कि उसने पैसे मांगे तो भगवान ने दिए होंगे, लेकिन जब उसने उन्हें काउंट किया कि 70 हैं तो उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाल लिए होंगे, इसलिए वो भगवान को दूसरा पत्र लिखता है और भगवान से कहता है कि बाकी के पैसे भेज दो लेकिन बाय पोस्ट मत भेजना। तो क्या आपको लगता है कि भगवान ने उसको इतने पैसे भेजे होंगे, बाय पोस्ट नहीं आएंगे, तो क्या भगवान इसी तरह से ऐसे ही प्रकट कर देंगे क्या पैसे? लेकिन ऐसा उसका विश्वास है। तो ये लेसन लेंचो का दृढ़ विश्वास दर्शाता है भगवान में कि जब इंसान के अंदर विश्वास होता है तो वो कुछ भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने की चाहता है। तो ये है अ लेटर टू गॉड। यहाँ मैंने पूरा लेसन आपका कवर कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और तो आप इस लेसन को एक बार रीड कर लें अपने टेक्स्ट पर देखकर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।